हेलो बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं चित्रकला के स्मृति चित्रण जो भाग खा आपका है वहाँ से भी 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन से 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, तब आपका टोटल 20 क्वेश्चन होगा अगर आपने चित्रकला ले रखा है पेपर में। तो आप क्यों ना 10 नंबर मात्र 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन जो भी हो इतने में क्लियर कराएंगे। और इसके पहले कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है जिसमें मिक्स हैं आलेखन और स्मृति चित्रण के, उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आने तय हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आप इसको पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे और आपको बहुत आनंद आएगा जब आपको पेपर मिलेगा। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खा, स्मृति चित्रण, जैसा कि ऑप्शन से ही पता है। उसके बाद में है लंबे आकार की वस्तु को या लंबे आकार की वस्तुओं को कागज़ पर खाली स्थान दिया है में चित्रित करना चाहिए। तो कैसे में चित्रित करेंगे, यानी लंबाई में, ऑप्शन का सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में दिया है स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए। तो आपको पेपर में आता है कि कम से कम 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। तो क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 15 सेमी, यानी कम से कम 15 सेमी बड़ा आपको बनाना है। चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, छाया एवं प्रकाश दोनों की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं या किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 2B। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं वह छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन का नेत्रज्या। उसके बाद में दिया है नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, दीर्घ वृत्त। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन का 0 नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? आप छड़ी की तरह पकड़ेंगे कि आप छाते की तरह पकड़ेंगे कि आप लकड़ी की तरह पकड़ेंगे या आप पेन की तरह पकड़ेंगे? तो रेखाएं खींचते समय पेंसिल को हम पेन की तरह पकड़ेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, पेन की तरह। शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, कैसे रखते हैं आप? क्षैतिज या लंबवत या का व खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन का क्षैतिज। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या नीचे से ऊपर, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा बाएं से दाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, बाएं से दाएं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। बर्तनों को मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो सही उत्तर आपका होगा दीर्घ वृत्त। उसके बाद में है चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। तो कैसा करेंगे? छोटा तथा अस्पष्ट। उसके बाद में है चित्र को कागज़ पर इस प्रकार बनाना कि कागज़ की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? चित्र संयोजन। उसके बाद में आपका है यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज़ पर चित्र को कागज़ की ... यानी खाली स्थान की दिशा में बनाना चाहिए। तो यहाँ क्या भरेंगे? ऊंचाई, यानी ऊंचाई कहाँ है? घा, ऑप्शन घा, ऊंचाई की दिशा में बनाना चाहिए। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? तो घनाकार वस्तु में 6 फलक होते हैं, ऑप्शन गा सही होगा।
निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है, क्या होगा? संदूक, पुस्तक, कनस्तर, ये सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, ये सभी। यानी संदूक भी हो जाएगा, पुस्तक, कनस्तर, ये सभी। गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का डॉट ज्ञान कर लेना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन का अनुपात। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक क्या खींचते हैं? वृत्त खींचेंगे कि वर्ग कि आयत कि इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या खींचेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उनमें से किसका समावेश होता है? तो किसका समावेश होना चाहिए? सुंदरता का। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन का पतली। चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, मोटी। यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया है, तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन का दाईं ओर से। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, HB। बस बच्चों, आज इतना ही। और इसके पहले जो वीडियो आपको मिला है उसमें आलेखन और स्मृति चित्रण के मिक्स क्वेश्चन थे, उसमें से भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, तब जा कर के आपका 20 नंबर में से कम 18 नंबर तो मिल ही जाएगा। बस बच्चों, इसको पढ़ करके जाना है और अच्छे से पढ़ लेना है कि परीक्षा हाल में गोला करते समय जो OMR पत्रक आपका है वो गोला करते समय गलती ना हो, इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे गोला करने में गलती कर देते हैं। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, आपका गोला घेरने में गलती हो गया तो आपका एक क्वेश्चन गया। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा और आपका पेपर अच्छा हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है।